देखिए, एक मैंने पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने युवाओं को कॉकरोच कहा, और वो कॉकरोच शब्द इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आज के देश के युवा जो है वो अब कॉकरोच की श्रेणी में अपने आप को मानने लग गए हैं। हमारे साथ में अभिजीत की जो पार्टी कॉकरोच पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। कॉकरोच से लोग पहले घबराते थे, लड़कियां देख के चिल्लाती थी, अचानक कॉकरोच का जन्म हो गया। नहीं, देखिए, अब थोड़ी सी दुख की बात भी है कि इस देश के युवाओं को, जिनकी आवाज़ इतने सालों से दबाई जा रही है, उनको अब कीड़े मकोड़े समझ लिया गया, उनको कॉकरोच कहा गया। लेकिन कहने वाले शायद ये भूल गए थे कि कॉकरोच जो है, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक। तो अब इस देश का कॉकरोच इस सिस्टम के द्वारा बनाए गए गटर से बाहर निकल रहा है और अपनी आवाज़ पूरी बुलंदी के साथ वो आगे रखेंगे। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बहुत बड़ी उपाधि होती है, कई फैसले उनके ऊपर में रहते हैं, क्या लगता है उनके मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना अपने आप में एक अचंभित नहीं है? बिल्कुल है, अचंभित है, लेकिन सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं है। लगातार इस देश की सरकारें, इस देश का सिस्टम जो युवाओं को लगातार इग्नोर करता रहा है, उनके असल मुद्दों से भटकाकर उन्हें हिंदू मुस्लिम जाति की राजनीति में फंसाया गया है। आज फाइनली उस युवा को समझ में आ चुका है कि बुनियादी उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए उन्हें ही उठ खड़ा होना होगा, और आज कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से उन्हें फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ रख सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल बहुत सटीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म भी सत्याग्रह से हुआ था, और क्योंकि अभिजीत भी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया जुड़े हुए, तो क्या लगता है कि दूसरी आम आदमी पार्टी बनने के कगार पे? नहीं, देखिए, हमें बहुत टैग्स दे दिए गए हैं। हम इसकी बी टीम है, उसकी सी टीम है, पाकिस्तानी बोल दिया है, एंटी नेशनल बोल दिया है। हमारा मकसद बहुत साफ है, एजुकेशन सिस्टम फिक्स करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी पे हम ध्यान देंगे। अच्छा, 15 तारीख को आप लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी? 15 तारीख को हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके लिए हमने लीगल फॉर्मेलिटीज भी कर दी हैं, परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, और तमाम उन सभी अभिभावकों से, उन बच्चों से जो हताश हैं, पेपर लीक के कारण परेशान हैं, उन सभी से हमने अपील भी की है कि आप सभी आएँ और हाथ में गुलाब का फूल लेकर के आएँ, साथ में संविधान की पुस्तक और तिरंगा झंडा लेकर के आएँ, और अभिजीत भाई, सोनम भाई के साथ मिल करके हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर में अगर हम एक मिनिमम या मैक्सिमम की उम्र की बात करें, तो कितनी उम्र के लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, 18 से लेकर के हर उम्र के इसमें सब शामिल हैं। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, वो सब छात्र साथ हैं, और उनके अभिभावक भी हमारे साथ हैं, जिनके बच्चे कोई हताश हो गया, कोई बहुत बुरी तरह से टूट गया, किसी के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो वो हर तरह के लोग साथ हैं हमारे साथ में। मीडिया के बंधु भी हैं, उन्हीं के भी बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो हर वर्ग हमारे साथ है इसमें। अच्छा, इसमें क्योंकि एक जो आप लोगों ने जब ज़्यादातर पेपर लीक का मामला बताया है, ज़्यादातर आपने कहा है, क्या लगता है कि अगर शिक्षा मंत्री भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या कॉकरोच पार्टी का उद्गम वहीं रुक जाएगा या आगे भविष्य में लड़ाई लड़ती रहेगी? देखो, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। आगे की जो बात है, आगे की जो नीतियाँ हैं, वो हमारी पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके जो सीनियर लीडरशिप है वो जो तय करेगी, वो लोग हम करेंगे। अरे, इसमें क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली लगातार आप लोगों के चल रहे हैं, लखनऊ में आज चल रहा है आप लोगों का, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन क्या पूरे भारत में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या है, ये छोटे तहसील स्तरों पे भी राजस्थान या प्रत्येक राज्य के छोटे जिलों में भी किया जाएगा? देखिए, अभी जो हमारा जो टारगेट है वो बड़े शहरों में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 20 तारीख को वापस से दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जा कर के ये कार्यक्रम करेंगे हम लोग। उसके बाद जो भी होगा, वो जो तय होगा, वो आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि अब एक मेरा लास्ट सवाल है कि 15 तारीख को आप लोग कितने राजस्थान के युवाओं के साथ साथ, जयपुर के युवाओं के साथ साथ, क्या बाहर के युवाओं भी यहाँ जयपुर में इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में हिस्सा लेंगे? देखिए, ये युवाओं की, बल हो सकता है। देखिए, अभी संख्या का हमें खुद कोई अंदाजा नहीं है। 6 जून को भी आपने वहाँ देखा दिल्ली के अंदर, उसके बाद कल पुणे में भी जबरदस्त उत्साह युवाओं में, जो उमंग है, उनकी उम्मीदें वो वहाँ देखने को मिली। हमें लगता है कि राजस्थान में भी बड़ी संख्या में युवा आएगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसमें जैसे कि सोनम वांगचुक भी आ रहे हैं, आप जैसा आपने बताया, और अभिजीत भी आ रहे हैं, तो सोनम वांगचुक तो खुद ही अपने लद्दाख को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जोधपुर जेल में बंद किया गया। तो क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, सरकार की जो खुफिया विभाग है, कहीं इस आंदोलन को वापस निष्क्रिय करने के प्रयास करें? नहीं, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का सबका फोकस इस बात पे है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। अच्छा, मेन जो है हमारा यही हाँ, बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी का यही उद्देश्य है फिलहाल तो।
तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के जो यहाँ राजस्थान इकाई के जो पदाधिकारी हैं उनका मानना है कि हमारा मेन उद्देश्य जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो आगे भी युवाओं के रोजगार और उनको लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल 15 तारीख को एक बड़े स्तर पर राजस्थान के युवाओं को एकत्रित करने के लिए शहीद स्मारक पर आह्वान किया गया है। पोस्टर का विमोचन भी किया गया है, आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। 15 तारीख को जो है बुलाया गया है और खासकर अब ये है कांग्रेस जनता पार्टी जो है धीरे धीरे पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन को छेड़ रही है, जहां पे युवा वर्ग 22 साल के युवाओं से लेकर अलग उम्र तक के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के उद्गम के बाद में राजनीतिक हल्के, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, जो राष्ट्र की बड़ी पार्टियां हैं, वो अब शायद कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर है कि जिस कांग्रेस को देख के हमें डर लगता था, लेकिन आज वही कांग्रेस जो है इनकी छाती पे बैठकर एक बड़ा आंदोलन को करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।